अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है आज मुतंजन चावल। तो इंशाल्लाह अभी आपको मुतंजन बनाने का तरीका बताएंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरे पास चावल 1 kg है और मैंने इनको भिगो दिया था। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। तो इंशाल्लाह अभी इसको बॉईल करेंगे। और आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, दरमियान में ही ना छोड़ दिया करें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से ये रेसिपी को तैयार करके आप तक लेके आते हैं। और हमारी हौसला अफजाई के लिए मुकम्मल वाच किया करें। तो माशाल्लाह चावल बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। 3 कनी मैंने चावल छोड़े हैं इसके अंदर, ताकि आसानी से चावल जो है फिर पककर तैयार हो जाए, टूटे ना। तो चावलों को मैंने बॉयल किया है। इसके अंदर 2 कनी या 3 होनी चाहिए, क्योंकि चावल जब हम चाशनी बनाते हैं तो उस वक्त अगर ज़्यादा बॉयल हो जाएं तो फिर वो चावल टूट जाते हैं। तो चावल मैंने ऊपर उसके पानी तो उतार लिया है और एक साइड पे रख दिए। अब मैंने ऑयल जो 1 कप ऐड कर दिया। इसके अंदर मैंने 1 kg से कम थोड़ी सी चीनी ऐड की है, क्योंकि मैंने इसके अंदर और भी मिठास कुछ चीज़ें ऐड करनी है मिठाई की, तो इसलिए मैंने चीनी जो है थोड़ी सी कम ऐड की है। अब इसकी चाशनी बनाते 2 से 3 चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि ये चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये मेरे पास छोटी इलायची है। इलायची खुशबू के लिए बहुत ही प्यारी और खुशबूदार जी चावल तैयार होते हैं। चाशनी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो मैंने चावल को बॉईल करके रखा हुआ था, तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी ये रेसिपी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये ख़ासकर मेरी छोटी बेटियाँ जिस वक्त रेसिपी को देखती हैं तो वो जहन में रखें और उसको आसान तरीके से फिर बना सकें। तो माशाल्लाह चावल तो मैंने सारे ऐड कर दिए। तब इसको 1-2 मिनट के लिए इसके अंदर जो पानी होगा भाप का वो खुश्क कर लें। तो ये मेरे पास थे मेवा और खुपरा गिरी, जो मैंने काट कर पहले भिगोकर पानी में रखी हुई थी, साफ़ सुथरी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह इसके अंदर फूड कलर ऐड करने वाले हैं। ये मेरे पास पिंक कलर और ग्रीन और जर्दा कलर, ये तीनों कलर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और कुछ लोग तो पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कभी नहीं ऐड किए। मैंने इसे खुश्क कलर इसके ऊपर ऐड करती हूँ, तो और फिर बाद में वो मुनासिब सा कलर फैलता, ज़्यादा चावल ख़राब नहीं होते। अगर हम वैसे पानी में ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा चावल हो तो फिर पानी भिगो कर डाल दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं थोड़े चावलों में इस तरह ही कलर को ऐड करती हूँ। आसानी से चावल मुनासिब से कलर होते, बाकी सारे वाइट ही रहते हैं। तो कलर दरमियाना हो तो खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती है। तो माशाल्लाह ये मेरे पास मिठाई मैंने तकरीबन इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको दम लगाएंगे। दम मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम लगाएंगे, इसको ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे। तो माशाल्लाह क्योंकि टाइम पहले भी मैंने 2-3 मिनट इसको चाशनी के अंदर दिए हैं। अब मैंने इसको दम लगा दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये मैंने डेकोरेट होने के लिए इसके अंदर गुलाब के फूल भी ऐड कर दिए, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। कुछ लोग रूह केड़ा डालते हैं, क्योंकि उसके साथ खुशबू ज़्यादा हो और खाने में फिर वो खाना खाया नहीं जाता, कम खाया जाता है। तो लिहाजा मैंने ये खुशबू फूल जो है गुलाब के वो ही ऐड कर दिए, ताकि ज़्यादा खुशबू ना हो और दरमियानी हो। और बड़े खुशी से ये चावल फिर खाएंगे इंशाल्लाह सभी लोग जो हमारी आज दावत पे आने वाले हैं। ये बनकर तैयार हो चुकी है रेसिपी, आउट कर दी मैंने डिश को। अस्सलाम वालेकुम।